गुड मॉर्निंग एवरीवन। रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसका रूल्स देख रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, जिसमें 7 पॉइंट डिस्कस हम लोग कर चुके थे। क्या क्या हम लोग पढ़े थे, एक बार फिर से उसको देख लीजिए, उसके बाद आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट में आपको बताए थे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स इन इट्स फ्री स्टेट, ऑब्लिक देकर के लिखा हुआ है कि एटॉमिक स्टेट इज ऑलवेज जीरो। कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट या एटॉमिक स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। सेकेंड पॉइंट में आपको डिस्कस किए थे कि कोई भी मोनो एटॉमिक आयंस है, तो कोई भी मोनो एटॉमिक आयंस जब होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बहुत सारा दिया हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na+, तो यहाँ पर Na+ में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसके चार्ज के बराबर होगा। तो यहाँ पे चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है तो +1 हो गया। ठीक उसी तरह से थर्ड पॉइंट में हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई भी होमो एटॉमिक मोलिक्यूल्स है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट का क्या होगा, जीरो। जैसे आपका H2 मोलिक्यूल है तो इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक उसी तरह से फोर्थ पॉइंट में डिस्कस हम लोग किए थे कि कोई भी अल्कली मेटल्स है। अब अल्कली मेटल किसको कहेंगे, तो फर्स्ट ए के एलिमेंट को हम लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। इसको याद करने का तरीका भी बताए थे पिछले क्लास में, हलीना को रब से फरियाद, जिसमें हाइड्रोजन जो है आपका मेटल नहीं होता है। इसीलिए यहां पर देखिए लिखा हुआ है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। ये सब एलिमेंट अगर कंबाइंड स्टेट में होगा, इंपॉर्टेंट ये है कि कंबाइंड स्टेट होना जरूरी है। ये अगर फर्स्ट ए का कोई भी एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में है, या आप कह सकते हैं कि कोई भी अल्कली मेटल्स कंबाइंड स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 होगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताए थे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको कहते हैं, तो सेकेंड ए के एलिमेंट को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसको भी याद रखने के लिए एक तरीका बताए थे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, तो इस तरह से आप सोच सोच करके बता सकते हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब एलिमेंट अगर आपका कंबाइंड स्टेट में है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होगा, +2 होगा। ध्यान ये रखना है ना कि कंबाइंड स्टेट में होना चाहिए। अगर वो फ्री स्टेट में है तो उसका तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कस किए थे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। कब, जब वो नन मेटल के साथ है सो कंबाइंड किए हुए रहेगा। लेकिन अगर मेटल के साथ कंबाइन किया हुआ है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। जैसे यहां पर देखिए एक एग्जांपल बताए थे, HCl है तो हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइंड है, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन क्या है, नन मेटल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कैल्शियम हाइड्राइड है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डेड है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कैल्शियम, कैल्शियम आपका मेटल एटम है, तो कह रहा है कि अगर आपका मेटल एटम के साथ कंबाइंड है हाइड्रोजन तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1। 7 पॉइंट में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या बताए थे, ऑलवेज -2 होता है, लेकिन उसमें कुछ सर्टेन एक्सेप्शन होता है। नहीं, the oxidation number of oxygen in its compound is -2 with certain exception। और एक्सेप्शन नंबर 1 में क्या बताए थे कि अगर आपका पेरोक्साइड है, या इसको हम लोग पेरोक्साइड भी पढ़ते हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। जैसे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। जैसे यहाँ पे सोडियम पेरोक्साइड है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। जैसे बेरियम पेरोक्साइड है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। फिर आपका स्ट्रोंशियम पेरोक्साइड है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। फिर आपको ये भी बताए थे
कि इसको याद कैसे रखना है कि किस किस एलिमेंट के साथ जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो उसको हम लोग पेरोक्साइड कहते हैं। तो वहां पे आपको बताए थे नेहा बिपाशा, याद है ना? नेहा एन से सोडियम, ह हाइड्रोजन, बिपाशा बेरियम और स से स्ट्रोंसियम, नेहा बिपाशा। ठीक है, तो पिछले क्लास में इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस किए थे, बस एक बार यहाँ पे आपको रिकॉल कर दे रहे हैं। एक्सेप्शन नंबर 2 में क्या था कि कोई भी सुपर ऑक्साइड है, कोई भी सुपर ऑक्साइड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है सो -1/2 होता है। अब सुपर ऑक्साइड में कौन कौन हो गया? तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, यहां पर -1/2। यहाँ पे रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या हो गया? -1/2। यहाँ पे सीजियम सुपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या हो गया? -1/2। फिर ये भी आपको याद रखने के लिए बताए थे कि ऑक्सीजन किस एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उसको हम लोग सुपर ऑक्साइड कहते हैं। तो वहां पे बताए थे करिश्मा, करिश्मा के से पोटेशियम, र करिश्मा, र रुबिडियम और स से सीजियम। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए बताए थे कि कब आप सुपर ऑक्साइड कहेंगे तो करिश्मा याद रखिएगा, कब आप पेरोक्साइड कहेंगे तब आप नेहा बिपाशा याद रखिएगा। ठीक है, इसी में एक्सेप्शन नंबर 3 आपको बताए थे कि अगर आपका डाइफ्लोराइड है तो वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाता है। अब रीजन आपको क्या बताए थे? क्योंकि यहां पर फ्लोरीन है सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, तो +1 +1 +2 हो जाता है। फिर आपका एक्सेप्शन नंबर 4 में क्या बताए थे? डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड अगर है तब वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाता है। जैसे यहाँ पर O2F2 है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब ये +1 कैसे हुआ? तो यहाँ पर देखिए, फिर आपको स्ट्रक्चर से बताए थे कि ये ऑक्सीजन जो बॉन्ड बना, इसके चलते तो इस पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, बट ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, तो फ्लोरीन पे -1 और ऑक्सीजन पे +1। यही कारण है कि यहाँ पे आपका डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। एक और एक्सेप्शन आपको बताए थे, एक्सेप्शन नंबर 5। एक्सेप्शन नंबर 5 में क्या था कि अगर कोई ओजोनाइड्स है तब वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? -1/3। जैसे पोटेशियम ओजोनाइड, इसको क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम ओजोनाइड। अब यहाँ पे पोटेशियम ओजोनाइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? -1/3। तो ये सब हम लोग डिटेल में पिछले क्लास में देख चुके थे। जिनको डिटेल में देखना है तो इसके पीछे वाला वीडियो है सो आप देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 8। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए। पॉइंट नंबर 8 में कहता है कि फ्लोरीन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। तो 8 में लिखिए कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1 इन ऑल इट्स कंपाउंड। फ्लोरीन के जितने भी कंपाउंड बनेंगे उसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1 होगा। अब कहता है कि फ्लोरीन के अलावे हैलोजन ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे फ्लोरीन के अलावे क्या हो गया? क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो कहता है कि ये सब का भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। इसी में आप लिख लीजिए, पहले तो ये लिख लीजिए कि बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों ऐसा हुआ ये समझ में आ गया कि फ्लोरीन है सो पूरे पीरियोडिक टेबल में उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, जिसके चलते फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। फिर आपको क्या बताया कि फ्लोरीन के अलावे हैलोजेंस ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो ये सब का भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर हैलोजेंस लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज ऑल्सो -1। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए?
कंडीशन ये होना चाहिए कि ये जो हैलोजन है, कौन कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कभी भी दूसरे हैलोजन ग्रुप के साथ बॉन्डेड नहीं होना चाहिए या ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। तो इसको भी इसी में आप लिख लीजिए कि इफ दे आर नॉट अटैच्ड टू हैलोजन्स और ऑक्सीजन। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पहले आपको क्या बताया गया? पहले आपको यह बताया गया कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होता है। क्यों? क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का होता है, ये बताया गया। फिर आपको क्या बताया गया? आपको फिर ये बताया गया कि फ्लोरीन के अलावे जो हैलोजेंस ग्रुप हैं, जिसमें क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1 होगा। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि वह हैलोजन किसी दूसरे हैलोजन एटम से बॉन्डेड नहीं होना चाहिए या ऑक्सीजन से बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, किसमें? HClO में। HClO में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? अगर आप बोल देंगे कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, तब गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों हुआ? आपको अभी क्या बताए थे कि क्लोरीन जो है किसी दूसरे हैलोजन एटम से, मतलब किसी दूसरे हैलोजन एटम से बॉन्डेड नहीं होना चाहिए या ऑक्सीजन से बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। तो यहां पे आपका आ गया ऑक्सीजन, तो तुरंत आप अलर्ट हो जाइए। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा HClO में, तो यहां पे +1 होगा। अब क्यों? सवाल ये उठता है कि यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 क्यों हुआ? तो इसको आप स्ट्रक्चर से समझिए। स्ट्रक्चर यही आपका HClO है। अब यहां पे आपसे अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींच लेगा। तो जैसे ही अपने तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? +1, और ऑक्सीजन पे कैसा होगा? -1। ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन और क्लोरीन में अगर आपसे पूछा जाए कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तब यहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपने तरफ खींच लेगा। तो जैसे ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेगा, तब क्लोरीन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? +1। और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? -1। अब देखिए, -1 इस बॉन्ड के चलते और -1 इस बॉन्ड के चलते, तो फाइनली यहां पे क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो अब समझ में आया कि क्लोरीन का यहां पे +1 क्यों हुआ। इसीलिए आपको यहां पे लिखा दिया गया कि अगर वो ऑक्सीजन या हैलोजन के साथ बॉन्डेड है, तब हैलोजन ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर -1 नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे HClO3 है। अब यहां पे फिर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर HClO3 में क्या होगा। आप क्या किए? जल्दीबाजी में तुरंत सोचे कि ये तो 7A का एलिमेंट है, हैलोजन ग्रुप का है, सर बताया है -1, तो गलत हो जाएगा। यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +5। फिर तुरंत सवाल उठता है कि +5 क्यों हुआ, -1 क्यों नहीं हुआ? यहां पे -1 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि क्लोरीन यहां पे किसके साथ बॉन्डेड है? ऑक्सीजन के साथ। और रूल क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, नॉट अटैच्ड ऑक्सीजन या हैलोजेंस। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, मान लिए कि -1 नहीं हुआ, तो +5 क्यों हुआ? तब इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं। यहां पर HClO3 का ये स्ट्रक्चर है, आप रूल पीछे पढ़ चुके हैं। यहां पर क्या हुआ? फिर देखिए, क्लोरीन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तब ये क्या करेगा? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को, मतलब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लेगा। तो जैसे ही अपने तरफ खींचेगा, तो जब डबल बॉन्ड होता है, तब आपको क्या बताया गया है? यहां पर हो जाएगा -2 और क्लोरीन पे क्या हो जाएगा? +2।
फिर देखिए यहां पर ये क्लोरीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो फिर क्या करेगा ये ऑक्सीजन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब अपनी तरफ खींच लेगा तब यहां पे बताइए ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, -2, और इस क्लोरीन पे फिर इसके चलते क्या हो जाएगा, +2। तब +2 पहले से है और इसके चलते फिर +2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, +4। ठीक उसी तरह से अब यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो आप क्या बताएंगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जैसे ही अपने तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, +1, और ऑक्सीजन पे कैसा होगा, -1। अब यहां पे आइए, क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है इसके चलते किस पर क्या चार्ज डेवलप होगा, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन अपने तरफ खींचेगा। तो जैसे ही अपने तरफ खींचा तो ऑक्सीजन पे फिर क्या होगा, -1, तो ये -1 इसके चलते और एक और -1 इसके चलते, तो यहां पे हो जाएगा -2, और क्लोरीन पे क्या हो जाएगा, +1, तब +4 तो पहले से है और इस बॉन्ड के चलते +1, तो यहां पे क्या हो जाएगा, +5। समझ में आया सब लोग को। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, HClO4 है। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर HClO4 में क्या होगा, तो इतना तो पता है सब लोग को कि -1 नहीं होगा। क्यों नहीं -1 होगा, क्योंकि क्लोरीन यहां पर फिर से क्या है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। क्लोरीन यहां पे किसके साथ बॉन्डेड है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, जिसके चलते अब यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो जाएगा। हाँ, अब ये सवाल उठता है कि +7 क्यों हुआ, +7 क्यों हुआ, तो इसको समझाने के लिए फिर मेरे को स्ट्रक्चर बनाना होगा। अब यही आपका HClO4 है। अब यहां पे जिस तरह से अभी आप देखिए ठीक उसी तरह से क्लोरीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लेगा, जिसके चलते ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, -2, क्लोरीन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, +2। ठीक उसी तरह से ये क्लोरीन और ये ऑक्सीजन में, ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहां पर भी अपनी तरफ जब खींच लेगा तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, -2, और इस क्लोरीन पे फिर कैसा चार्ज डेवलप होगा, +2। तब +2 देखिए इसके लिए आया, अब +2 इसके लिए, तब क्या हो गया, +4 हो गया। ठीक उसी तरह से यहां पर देखिए क्लोरीन और ऑक्सीजन में फिर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लेगा, इसके चलते इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा, -2, और क्लोरीन पे कैसा हो जाएगा, +2, तो +4 पहले से है और ये डबल बॉन्ड के चलते +2 हो गया, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, +6। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी देखिए यहां और ऑक्सीजन में, क्लोरीन और ऑक्सीजन में फिर इस ऑक्सीजन में हम लोग देखते हैं तो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा, जिसके चलते इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज डेवलप होगा और इस क्लोरीन पे +1, तो +6 तो पहले से है और फिर +1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +7। और यहां पर भी देखिए ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींच लेगा, तब क्या होगा, इस हाइड्रोजन पे +1 चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस ऑक्सीजन पे -1, तब -1 देखिए इसके चलते भी डेवलप हुआ और -1 इसके चलते भी डेवलप हुआ, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, -2 हो गया। तो हर एक एटम का आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकला, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट मेरे को जानना था कि HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो यहां पर देखिए क्लोरीन का आया +7, यहां पे क्लोरीन का आया +5, यहां पे क्लोरीन का आया +1, -1 किसी का नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड था और आपको स्पष्ट कह रहा है कि -1 तभी होगा जब वो किसी दूसरे हैलोजन एटम्स या ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड नहीं होना चाहिए।
इसको कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए पॉइंट नंबर अब हम लोग 9 देखते हैं। ठीक है, 9 में क्या कह रहा है कि अगर कोई भी एलिमेंट का एलोट्रोपिक फॉर्म है, कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म इज 0। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रोपिक फॉर्म क्या होता है। तो आप 10th क्लास में भी इलेक्ट्रोपिक के बारे में पढ़े होंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट जो होता है आपको पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट को ही हम लोग कहते हैं कि कार्बन का ये इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। अब आपसे क्वेश्चंस में पूछ दे कि बताइए ग्रेफाइट में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। जैसे और आप 10th क्लास में पढ़े होंगे डायमंड के बारे में। डायमंड भी है सो कार्बन का इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डायमंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो क्या जवाब होगा? 0। क्यों? क्योंकि आपको स्पष्ट लिखा दिया गया कि इलेक्ट्रोपिक जो फॉर्म होता है किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। तो यहां पे हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि कोई भी एलॉय है, ठीक है, किसी भी मेटल का, कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन एलॉय इज 0। अब यहां पर भी ये भी समझिए, एलॉय जो होता है ना, तो मेटल के बीच में कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसके चलते यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। जब कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि कोई भी एलॉय दिया हुआ है उसमें जो मेटल होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोथ मेटल एंड मरकरी इन एमलगम इज 0। अब देखिए फिर यहां पर एक नया चीज आ गया, एमलगम। एमलगम किसको कहते हैं? तो कह रहा है कि कोई भी मेटल मरकरी के साथ जब बॉन्ड बनाता है ना, उसको हम लोग एमलगम कहते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिए, सोडियम जो है, अगर आपसे कहा जाए सोडियम एमलगम, नाम ही लिखा हुआ रहेगा, सोडियम एमलगम में अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो देखिए रूल में क्या कहा गया, दोनों का मतलब किसका? मेटल का भी और मरकरी का भी। ठीक है, सोडियम एमलगम किसको कहेंगे? तो सोडियम जो है मरकरी के साथ होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमलगम। अब आपको क्या बोल रहा है? आपको ये बोल रहा है कि दोनों का, बोथ मेटल एंड मरकरी, अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम एमलगम में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तब क्या बोलेंगे? 0। ठीक उसी तरह से सोडियम एमलगम में आप मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो इसका भी हम लोग कहेंगे 0। समझ में आ रहा बात? कि अगर कोई भी एमलगम है, किसी भी मेटल के साथ अगर एमलगम है, तो उसका, दोनों का, मेटल का भी और मरकरी का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसको नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी एमलगम है तो उसमें मेटल और मरकरी दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, अच्छा यहां पर जो लिखा हुआ है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपको लगेगा कि सोडियम और मरकरी के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, जबकि सोडियम और मरकरी के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं होता। तो जब बॉन्ड नहीं होगा तो इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर 12। 12 में क्या कह रहा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज 0 फॉर न्यूट्रल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड इज इक्वल टू चार्ज फॉर पॉलीएटॉमिक आयंस। अब एक तरह समझिए कि दो पॉइंट को कंबाइन करके एक ही पॉइंट लिख दिए।
सबसे पहला पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? सबसे पहला पॉइंट में यह कहा जा रहा है कि कोई भी पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल्स है, कोई भी पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल्स है, लेकिन वो कैसा है? न्यूट्रल है। नहीं, न्यूट्रल पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल्स है तो कहता है कि सारे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 के बराबर होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी न्यूट्रल पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल्स है तो सारे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का सम, अलजेब्रिक सम कह रहा है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इस क्या होता है? 0 होता है। लेकिन अगर आपका पॉली एटॉमिक आयंस है, अगर आपका पॉली एटॉमिक आयंस है तो सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम उसके चार्ज के बराबर होगा, या कह सकते हैं उसके आयंस के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे वही चीज कह रहा है कि एंड इज इक्वल टू चार्ज फॉर पॉली एटॉमिक आयन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां पे आपका है KMnO4। ठीक है, अब KMnO4 में रूल के हिसाब से क्या होगा? अगर हम पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 4 है, तो यहां पे लिखेंगे प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 0। अब सवाल यह है कि 0 क्यों हुआ? क्योंकि ये पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल्स है और वो कैसा है? न्यूट्रल है। तो जब न्यूट्रल होगा तब वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका H2SO4 है, ये भी क्या है? पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल्स है, और कैसा मोलिक्यूल्स है? न्यूट्रल मोलिक्यूल्स है। यहां पे कोई चार्ज नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। तो जब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सारे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या हो जाएगा? 0। अब कैसे लिखेंगे? तो यहां पर देखिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, बट हाइड्रोजन कितना है? 2, तो लिखेंगे 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस, फिर देखिए सल्फर कितना एटम है? 1 एटम है, तो यहां पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। फिर देखिए ऑक्सीजन का कितना एटम है? 4 है, तो हम प्लस देकर के फिर लिखेंगे 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और किसके बराबर? 0 के बराबर। जैसे एक और एग्जांपल आप देखो, SO4 2 माइनस है। अब SO4 2 माइनस क्या ये न्यूट्रल मोलिक्यूल है? नहीं है। ये क्या हो गया? पॉली एटॉमिक आयंस हो गया। नहीं, और जब पॉली एटॉमिक आयंस होता है तो उसमें हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसके बराबर? चार्ज के बराबर। अब यहां पे चार्ज क्या है? 2 माइनस। अब यहां पे अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, तो लिखेंगे 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर? चार्ज के बराबर। चार्ज कितना है? 2 माइनस, तो यहां पे -2 लिखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, NH4 प्लस, ये भी, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल्स कहेंगे। अब ये पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल्स है तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? मतलब यहां पर नाइट्रोजन 1 एटम है, तो क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कितना है? 4 है, तो यहां पे लिखेंगे 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर? चार्ज के बराबर। चार्ज कितना है? पॉजिटिव है, यानी कि यहां पे +1 लिखेंगे। और एक एग्जांपल देखिए, यहां पे आपका CO3 2 माइनस है। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो कार्बन का 1 एटम है, तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितना एटम है? 3 एटम है, तब क्या लिखेंगे? 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल होगा? चार्ज के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉली एटॉमिक आयंस है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 2 - 2। समझ में आया सब लोग को? तो ध्यान रखना है क्या कि कोई भी अगर न्यूट्रल पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। और अगर कोई पॉली एटॉमिक आयंस है तो हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम उसके चार्ज के इक्वल हो जाता है। यहां तक नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग?
चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 में क्या कहता है कि कोई भी अगर आपका सल्फाइड है तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। कह रहे हैं दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज -2 इन ऑल सल्फाइड्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए मैग्नीज सल्फाइड है, ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नीज सल्फाइड। अब आपसे यहां पे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या होगा, तो क्या हम कहेंगे -2। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जब पढ़ेंगे और आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बताइए, तो यहां पर भी क्या होगा, -2। जैसे अगर आपसे पूछा जाए लेड सल्फाइड, पीबीएस है, ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर फिर क्या हो जाएगा, -2। जैसे अगर आपसे पूछा जाए जिंक सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो है जिंक सल्फाइड में क्या हो जाएगा, -2। ठीक उसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि कॉपर सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो -2। समझ में आ रहा है? तो जितने भी सल्फाइड होंगे सल्फर का, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। इसी में एक नोट आप लिख लीजिए। नोट क्या लिखिएगा कि अगर आपका आयरन डाइसल्फाइड है, क्या, आयरन डाइसल्फाइड FeS2, अगर आपका आयरन डाइसल्फाइड है तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है सो -1 होगा। याद रखिएगा, आयरन डाइसल्फाइड है तो वहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अभी पूरा रूल जो है समाप्त नहीं हुआ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कोई भी अगर आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। आज क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।